नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ सामने आ गया है। राजद और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच अब सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने सहनी को कुल 18 सीटें देने पर सहमति जता दी है, जिनमें से 10 सीटें राजद के कोटे से और 8 सीटें कांग्रेस के कोटे से आई है। जी हां, यानी साफ है कि तेजस्वी यादव ने मछुआरा समाज और निषाद वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए मुकेश सहनी को सम्मानजनक स्पेस दिया है। लेकिन इस डील से महागठबंधन के अंदर हलचल भी मच गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। अब ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उनके कम से कम 60 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि आरजेडी साफ कह चुकी है कि 58 से ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी गठबंधन के दो बड़े स्तंभ आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जारी है। इधर कांग्रेस ने अपने स्तर पर सीईसी बैठक में 65 सीटों पर उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया और उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि हमारे हिस्से की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। घोषणा कभी भी की जा सकती है। यानी कांग्रेस ने भी अब अपना इरादा साफ कर दिया है। वो किसी दबाव में झुकने को तैयार ही नहीं है। वहीं इस पूरे गतिरोध के बीच माले यानी कि सीपीआई एमएल ने अपने पत्ते पहले से ही खोल दिए हैं। पार्टी ने पिछली बार की 19 सीटों में से 18 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। सिर्फ और आई सीट पर फैसला भी बाकी है, जिस पर राजद की नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनावी मैदान में अपने कई प्रत्याशियों को भी सिंबल भी दे दिए हैं। जी हां, रघुनाथपुर में साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, फतुहा से रामानंद यादव, मनेर से भाई वीरेंद्र, मटिहानी से बोगोसी और उजियारपुर से आलोक मेहता जैसे दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन नामों से साफ है कि तेजस्वी यादव अपनी टीम को चुनावी मैदान में ला चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या गठबंधन अपनी आंतरिक खींचातान को पार कर एकजुट हो पाएगी, या सीटों की इस राजनीति में एकता कहीं अहंकार से हावी हो जाएगी। और राजद जहां बड़ा भाई बनकर सीटों पर नियंत्रण रखना चाहता है, वहीं कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक के भरोसे बराबरी की मांग कर रही है। और इसी बीच मुकेश सहनी ने किंग मेकर बनकर दोनों के बीच का समीकरण ही बदल दिया है। फिलहाल तीनों दलों राजद, कांग्रेस और वीआईपी की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, और लेकिन इस देरी से साफ कर दिया है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ अब ऑल इज वेल तो बिल्कुल नहीं है। तो अब देखना होगा कि दिलचस्प होगा यह देखना कि तेजस्वी यादव इस अंदरूनी खींचतान को कैसे मैनेज करते हैं। क्या बिहार की राजनीति में सीट सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हर सीट सत्ता की चाबी होती है। तो अब देखना होगा कि आखिर इसके महागठबंधन के अंदर ये जो खींचतान चल रही है, इसको तेजस्वी यादव कैसे मैनेज करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति और सीट शेयरिंग और सभी दलों की हर एक हरकत पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।